हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अगर आप सुपर टेट, यूपी टेट, लेखपाल, यूपी पीईटी, बीएड एंट्रेंस, एसएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। वीडियो के लास्ट में इन्हीं क्वेश्चंस में से मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा। उनका आंसर आपको बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में करना है। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, अलवर राजस्थान, ऑप्शन बी भरतपुर राजस्थान, ऑप्शन सी सवाई माधोपुर राजस्थान या फिर ऑप्शन डी चिंगलपेट तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भरतपुर राजस्थान। दोस्तों, याद रखिए कि केवलादेव घाना पक्षी विहार जो है ये भरतपुर राजस्थान में है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो केवलादेव घाना पक्षी विहार है इसी को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिवर्ष जो साइबेरियन सारस होते हैं यहाँ पर प्रजनन करने के लिए आते हैं। अगला क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने तापी, ऑप्शन बी शरावती, ऑप्शन सी नर्मदा या फिर ऑप्शन डी कावेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कावेरी। दोस्तों, याद रखिएगा कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कर्नाटक में है और कावेरी नदी पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि शरावती जलप्रपात कहाँ पर है तो याद रखिएगा ये भी कर्नाटक में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जोग जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है तो याद रखिएगा कि ये शरावती नदी पर है। और याद रखिएगा कि जो जोग जलप्रपात है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? ऑप्शन आपके सामने जूट उद्योग में, ऑप्शन बी लौह इस्पात उद्योग में, ऑप्शन सी कपड़ा उद्योग में या फिर ऑप्शन डी चीनी उद्योग में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कपड़ा उद्योग में। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक लोग जो है वो कपड़ा उद्योग में कार्यरत है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है तो याद रखिएगा कि जो पश्चिम बंगाल है ये जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अगला क्वेश्चन, पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन आपके सामने हैं, महात्मा गांधी और अंबेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोतीलाल और अंबेडकर या फिर ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद और अंबेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी और अंबेडकर। दोस्तों, याद रखिए कि 1932 में पूना के एरमदा सेंट्रल जेल में याद रखिए कि पूना समझौता हुआ था और ये गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा कि राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो महान्यायवादी होता है इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, याद रखिएगा कि महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और याद रखिएगा कि जो महान्यायवादी होता है ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और अगर आपसे पूछते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है तो याद रखिएगा राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने कुंभ मेला, ऑप्शन बी सोनपुर मेला, ऑप्शन सी पुष्कर मेला या फिर ऑप्शन डी सूरज कुंड मेला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुष्कर मेला। दोस्तों, जो पुष्कर मेला लगता है ये राजस्थान में लगता है और याद रखिए कि इसे ऊंट मेला के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो सूरज कुंड मेला है ये कहाँ पर लगता है तो याद रखिएगा कि ये हरियाणा में लगता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सोनपुर का मेला कहाँ लगता है तो ये बिहार में लगता है और ये पशु मेले के रूप में विख्यात है। और अगर आपसे पूछते हैं कि कुंभ मेला कहाँ पर लगता है तो कुंभ मेला भारत के 4 स्थानों पर लगता है। एक तो प्रयागराज, दूसरे नंबर पर हरिद्वार, तीसरे नंबर पर नासिक और चौथे नंबर पर उज्जैन। इन 4 जगहों पर भारत में कुंभ मेला लगता है। अगला क्वेश्चन, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। तो इसे याद रखिए कि जो गाजर है ये विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो आंवला है ये किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है तो याद रखिएगा कि ये विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन आपके सामने कोशिका में, ऑप्शन बी राइबोसोम में, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर ऑप्शन डी सेंट्रोसोम में।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइबोसोम में। दोस्तों कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है, इसीलिए राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैबिडो वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने क्षय रोग, ऑप्शन बी चेचक, ऑप्शन सी कैंसर या फिर ऑप्शन डी रेबीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेबीज। दोस्तों याद रखिएगा कि कुत्ते के काटने पर रेबीज रोग हो जाता है, और याद रखिएगा कि ये जो वायरस फैलता है रैबिडो वायरस फैलता है, जिस कारण से हमें रेबीज रोग हो जाता है। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रेबीज रोग को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा कि इसको हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी दवा पादप की छाल से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है एकोनाइट, ऑप्शन बी इफेड्रीन, ऑप्शन सी बेलाडोना या फिर ऑप्शन डी कुनैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुनैन। दोस्तों जो कुनैन है ये मलेरिया रोग में इसका उपयोग किया जाता है, और याद रखिएगा कि जो कुनैन दवा है, कह सकते हैं कि ये किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। और अगर आपसे पूछना है कि किस पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है, तो ये सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने सेबम, ऑप्शन बी प्लूरा, ऑप्शन सी आंसू या फिर ऑप्शन डी सिरोसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लूरा। दोस्तों जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े के ऊपर जो आवरण होता है उसे हम प्लूरा कहते हैं। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट के ऊपर का जो आवरण होता है वो किससे ढका रहता है, तो याद रखिएगा वो पेरिकार्डियम से ढका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, आपको बताना है कि हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे है। ऑप्शन आपके सामने है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, ऑप्शन बी पानी के बिना पौधे की वृद्धि से, ऑप्शन सी आवाज का पानी के साथ संबंध या फिर ऑप्शन डी पानी के तकनीक का संरक्षण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स शब्द से, जो हाइड्रो शब्द है, इससे आपको पता चल रहा होगा कि हाइड्रो शब्द का जो संबंध है वो जल से है, यानी कि जल के अंदर ही बिना मृदा के पौधे की जब पैदावार की जाती है तो उसे हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। और पौधे के लिए, पौधों की पैदावार के लिए जितनी भी आवश्यकता होती है, जितनी भी उर्वरता की आवश्यकता होती है, उस पानी में कर दी जाती है, उसके बाद उसमें उस पौधे की पैदावार की जाती है, और इसी को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ने से पहले अब हम कल की वीडियो से 2 कमेंट पर डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहला कमेंट है प्रदीप जायसवाल जी का। इन्होंने लिखा है, थैंक यू सो मच सर टू प्रोवाइड अस गुड क्वेश्चंस एवरी डे। दिस क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। योर वे ऑफ टीचिंग इज यूनिक। आई लाइक सो मच योर क्लासेस एंड माई जनरल नॉलेज इज इंक्रीजिंग डे टू डे वाई वॉचिंग योर क्लासेस। मे गॉड गिव प्रोग्रेस इन योर लाइफ डे टू डे। तो थैंक यू प्रदीप जायसवाल जी। और आगे लिखा है उपासना सिंह जी ने, इन्होंने लिखा है, सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर इतने कम समय में इतने अच्छे सवाल करवाते हैं वो लाजवाब है। मैं घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी शारीरिक मानसिक रूप से बीमार बेटिया की देखभाल भी करती हूँ और टेट अच्छे नंबर से निकाली हूँ। बस आप ऐसे ही सुपर टेट भी निकलवा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहली बात तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझ पर इतना भरोसा और विश्वास दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है एडवर्ड कैंसर, ऑप्शन बी बिल गेट्स, ऑप्शन सी टिम बर्नर्स-ली या फिर ऑप्शन डी विनोद धाम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टिम बर्नर्स-ली। दोस्तों यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का आविष्कारक आपसे पूछा गया है, तो वो टिम बर्नर्स-ली है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि WWW का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो ईमेल है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा कि जो ईमेल का जन्मदाता है वो रे टॉमलिंसन को माना जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बन सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटियम ब्रांड नाम से क्या बेचा जाता है? ऑप्शन आपके सामने मोबाइल चिप, ऑप्शन बी कंप्यूटर चिप, ऑप्शन सी कंप्यूटर या फिर ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। तो याद रखिएगा कि पेंटियम ब्रांड के नाम से माइक्रो प्रोसेसर बेचा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में ताज ब्रांड के नाम से कौन सा उत्पाद बेचा जाता है, तो याद रखिएगा कि जो आलू है इसको ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। तो अगर आप लेखपाल एग्जाम या फिर किसी भी PCS वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अगर यूपी जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने सोडियम, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी कॉपर या फिर ऑप्शन डी आयरन।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम। तो याद रखिए कि सोडियम एक नरम धातु है और इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है तो याद रखिएगा कि सोडियम को ही केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? ऑप्शन आपके सामने लासोन, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी सीसियन या फिर ऑप्शन डी आयरन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लासोन। दोस्तों जो मेहंदी होती है उसको जो पेड़ से उसकी पत्तियां तोड़ी जाती है तो वो पत्तियां हरी होती है, लेकिन उसको जो हम लगाते हैं पीस कर तो वो लाल हो जाती है। इसका रीज़न ये है कि उसमें लासोन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है और इसी कारण से वह लाल हो जाती है। अगला क्वेश्चन, अफीम के किस हिस्से से मॉर्फिन की प्राप्ति की जाती है? ऑप्शन आपके सामने जड़, ऑप्शन बी शाखा, ऑप्शन सी फल या फिर ऑप्शन डी पत्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फल। तो याद रखिए कि जो अफीम है ये लगभग पौधे में लगभग 17% तक पाई जाती है और इसे फल से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन से होते हैं? ऑप्शन आपके सामने पोटेशियम व कैल्शियम, ऑप्शन बी फास्फोरस व आयरन, ऑप्शन सी कैल्शियम व फास्फोरस या फिर ऑप्शन डी फास्फोरस तथा पोटेशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम व फास्फोरस। दोस्तों जो हमारा हड्डी होते हैं और जो दांत होते हैं उनमें मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि दांतों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है तो याद रखिएगा ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और अगर आपसे यहीं पर पूछा जाता है कि जो हड्डियों का अध्ययन वो किसके अंतर्गत किया जाता है तो याद रखिएगा ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, आपको बताना है कि हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है। ऑप्शन आपके सामने है विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी ईस्ट या फिर ऑप्शन डी प्रोटोजुआ। दोस्तों अगर आपका कंसंट्रेशन इस वीडियो में है तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर पाएंगे। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो रेबीज़ रोग है वो कुत्ते के काटने से फैलता है और मैंने ये भी बताया था कि ये रेबिडो वायरस से फैलता है और मैंने ये भी कहा था कि जो रेबीज़ रोग है इसको हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विषाणु। अगला क्वेश्चन, चूहों की मारने की दवा है, आपको बताना है कि इनमें से किसका उपयोग चूहों को मारने में किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन सी जिंक कार्बोनेट या फिर ऑप्शन डी जिंक फास्फाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिंक फास्फाइड। तो याद रखिए कि जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहों को मारने में किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो याद रखिएगा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1973, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1971 या फिर ऑप्शन डी 1983। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1985। तो याद रखिए कि गंगा एक्शन प्लान जो शुरू हुआ था वो 1985 में शुरू हुआ था। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है कि जो यमुना एक्शन प्लान है ये कब शुरू हुआ था तो याद रखिएगा कि ये 1993 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते? ऑप्शन आपके सामने प्रोटीन, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ऑप्शन सी वसा या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेलुलोज। दोस्तों जिस प्रकार से जो गाय हैं या फिर जितने भी शाकाहारी जानवर होते हैं वो आसानी से घास को खा लेते हैं या फिर कह सकते हैं कि पौधे की पत्तियों वगैरह को खा लेते हैं, लेकिन जो मांसाहारी जीव होते हैं या फिर मनुष्य होते हैं वो नहीं खा पाते। इसका रीज़न ये है कि जितनी भी पूरा का जो पूरा पौधा होता है वो किससे बना होता है तो वो सेलुलोज से बना होता है। जिस प्रकार से हमारी पूरी बॉडी में क्या है रक्त है, उसके साथ साथ मांस है, तो ये पूरा का पूरा प्रोटीन है। तो कह सकते हैं कि हमारा पूरा बॉडी जो है वो प्रोटीन से बना है, हड्डियां हैं, मांस है, रक्त है, ये सब प्रोटीन है। उसी प्रकार से जो पौधा होता है, पूरा का पूरा जो पौधा होता है वो सेलुलोज का बना होता है और इस सेलुलोज का पाचन मांसाहारी या फिर मनुष्य नहीं कर पाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेलुलोज। अगला क्वेश्चन, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने उद्दीपक, ऑप्शन बी पाचक रस, ऑप्शन सी हार्मोन या फिर ऑप्शन डी आवेग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हार्मोन। जैसे याद रखिए कि हार्मोन को ही रासायनिक दूध कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दो प्रकार की जो ग्रंथियां होती है, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां और एक होती है बाह्यस्रावी ग्रंथियां, इनमें से किस प्रकार की ग्रंथियों से अगर आपसे पूछा जाए कि हार्मोन निकलता है, याद रखिएगा कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं इनसे हार्मोन्स निकलते हैं और इसी प्रकार से जितनी भी बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं इनसे एंजाइम्स निकलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने है छींक आना, ऑप्शन बी मिठाई देकर मुंह में पानी आना, ऑप्शन सी आंखों का झपकना या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दोस्तों जो हम छींकते हैं या फिर मिठाई को देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, या फिर आंखों को हम कोई भी चीज़ हमारे आंखों के सामने अगर आ जाए या फिर कीड़ा आ जाए तो हम आंखों को झपक लेते हैं, इसका जो मेन रीज़न है वो प्रतिवर्ती क्रिया है। ऐसी जितनी भी क्रिया होती हैं उनको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बर्तन है और उसमें वो बहुत गर्म है और हमें पता भी नहीं है, हम अचानक जाकर जैसे इसको छूते हैं तो हम अचानक से हमारा हाथ पीछे की ओर हट जाता है, क्योंकि हम छूते ही हमारे जितने भी पूरी बॉडी में तंत्रिका तंत्र है उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर ये वस्तु जो है वो गर्म है, और ऑटोमेटिक हमारे दिमाग के सोचने से पहले ही ये क्रिया हो जाती है, यानी कि हमारा हाथ पीछे हट जाता है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आप पैदल जा रहे हैं कहीं पे और अचानक आपके पैरों के सामने सांप आ जाता है, तो अचानक जैसे ही आपके पैर के पास सांप आता है ऑटोमेटिकली आप पीछे को भाग जाते हैं, आपके पैर पीछे को चले जाते हैं। इसका भी रीज़न ये है कि ये प्रतिवर्ती क्रिया है। इसमें भी क्या होता है कि इसमें आपका माइंड पहले यूज़ नहीं होता है, पहले आपकी बॉडी काम करती है, और ये तंत्रिका तंत्र के कारण होता है। और तंत्रिका तंत्र का जो मेन कह सकते हैं कि जो जुड़ा होता है वो हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है, तो ये इसी क्रिया को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन सा अंग करता है, तो याद रखिएगा मेरुरज्जु करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने ऑक्सिन, ऑप्शन बी जिबरेलिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, या फिर ऑप्शन डी एथिलीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एथिलीन। दोस्तों एथिलीन एक ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यहीं बराबर अगर आपसे पूछा जाता है कि फलों को पकाने वाली गैस कौन सी है या फिर कौन सा पादप हार्मोन है, तो याद रखिएगा एथिलीन हार्मोन है। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है कि एथिलीन का ऑप्शन ना देकर अगर आपके सामने कैल्शियम कार्बाइड का ऑप्शन दिया जाता है तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि याद रखिएगा कि मान लीजिए आप किसी पात्र में मान लीजिए कि आप आम को पकाने रख देते हैं, तो रियल में हम उसमें क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड को डाल देते हैं, उसके बाद पानी के छींटे मार देते हैं और उसको कपड़े से ढक देते हैं। तो ये क्या होता है कि जो कैल्शियम कार्बाइड हमने इसमें मिलाया था और पानी के छींटे मारे थे, तो ये पानी और कैल्शियम कार्बाइड दोनों की क्रिया होती है और इस प्रकार से एथिलीन गैस बनती है, और यही फलों को पकाने में सहायक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके सामने एथिलीन का ऑप्शन होता है तो आप एथिलीन पे टिक करेंगे, अगर आपके एग्जाम में कैल्शियम कार्बाइड का ऑप्शन आता है तो आप उस पर टिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर आप खुद भी कर पा रहे होंगे। तो चलिए अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, उनके आंसर आपको बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में करना है। इनमें सबसे पहला क्वेश्चन है, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, और दूसरा क्वेश्चन है, पेंटियम ब्रांड नाम से क्या बेचा जाता है। दोनों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज की वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।